गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपने नए एक्सरसाइज 6.2 की ओर बढ़ेंगे। 6.1 आपका कंप्लीट हो चुका था और आज हम लोग 6.2 की ओर बढ़ते हुए देखते हैं 6.1 का फर्स्ट क्वेश्चन हमको क्या दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई एंड देन शो दैट ए बी पैरेलल सी डी। तो देखें, ए बी एंड पैरेलल सी डी और थर्ड लाइन इनको इंटरसेक्ट कर रही है और इंटरसेक्ट कर रही है और इनके बीच का जो एंगल है वो x, ये एंगल 50 और ये एंगल दिया y 130। तो आपको यहाँ से x और y के वैल्यू फाइंड करने हैं। तो अगर थोड़ा सा ध्यान दें, यहाँ पे देखें तो ये एक स्ट्रेट लाइन होगी और ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये टोटल जो एंगल होगा, ये कंप्लीट एंगल कितना होगा 180 होगा। मीन्स x प्लस 50 इज इक्वल टू 180। मीन्स x एंड 50 का सम होगा वो 180 के इक्वल होगा। x इज इक्वल टू 180 माइनस 50, देन x इज इक्वल टू 130। तो x का वैल्यू हमको मिल गया। नेक्स्ट आते हैं y के लिए। देखिए तो y और 130 ये दोनों इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे? हमने आपको इंटरसेक्टिंग लाइन बताए थे और इस इंटरसेक्टिंग लाइन में हम आपको अपोजिट एंगल भी बताए थे। तो अपोजिट एंगल देखिए यही आपके बनते हैं। तो इनमें y और 130 दोनों क्या है? अपोजिट एंगल है। मीन्स y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 130। या यहीं से अगर करना चाहें तो x और y ये दोनों देखिए अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट अपोजिट एंगल है। तो यहाँ से भी आप कर सकते थे। तो y इज इक्वल टू x होता और x की वैल्यू 130। मीन्स y का भी वैल्यू कितना होता 130। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर इफ ए बी पैरेलल सी डी पैरेलल ई एफ एंड y इज टू z इज इक्वल टू 3:7 फाइंड x। अब इनमें देखेंगे कि आपको ये तीन लाइन्स दिए गए हैं जो कि पैरेलल है और ये लाइन्स है ए बी सी डी एंड ई एफ और थर्ड लाइन इनको इंटरसेक्ट करती है और इंटरसेक्ट करके इनका एंगल जो बनाती है वो है एक्स वाई। एक्स सेकेंड एंगल है वाई और ये एंगल है जेड। अब इनमें देखिए रेशियो दिया है y इज टू जेड, y इज टू जेड दिया है। गिवन है, गिवन y इज टू जेड इज इक्वल टू 2:3, 2:7। तो लेट कर ले, लेट द कॉमन रेशियो between y and z is equal to a। now अगर इनमें कॉमन रेशियो ए हो गया तो y इज इक्वल टू 2a, z इज इक्वल टू 7a। now एंगल y इज इक्वल टू 2a एंड एंगल z इज इक्वल टू 7a। अब देखिए y और z ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। इक्वल क्यों है? सी डी पैरेलल ई एफ है। अब सी डी पैरेलल ई एफ है तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल इसलिए बनेंगे क्योंकि सॉरी इन दोनों का जो सम होगा इक्वल नहीं है। ये दोनों का सम क्या होगा 180। क्योंकि अगर ये y है तो ये इनका अपोजिट एंगल ये भी y होगा। तो मीन्स y और z का जो सम होगा वो क्या होगा 180 के इक्वल होगा। तो एंगल y प्लस एंगल z इज इक्वल टू 180 और y का जो वैल्यू है वो 2a, z का वैल्यू 7a इज इक्वल टू 180 और 9a इज इक्वल टू 180। 9 से इनको डिवाइड करेंगे तो a का वैल्यू हमको कितना मिलेगा 20 डिग्री। a का वैल्यू 20 हो गया तो हमको यहाँ से y z दोनों के वैल्यू मिल जाएंगे। तो एंगल y इज इक्वल टू है 2a मीन्स 2 × 20
इज इक्वल टू 40 डिग्री एंड z इज इक्वल टू 7 इंटू 20 इज इक्वल टू 140 डिग्री। अभी देखेंगे कि x एंड y इन दोनों का सम क्या होगा, ये भी 180 होगा, इंटीरियर एंगल है, वन साइड इंटीरियर एंगल है, तो एंगल x एंड एंगल y इज इक्वल टू 180, एंगल x प्लस y का वैल्यू है 40 इज इक्वल टू 180, एंगल x इज इक्वल टू 180 माइनस 40, देन एंगल x इज इक्वल टू 140 डिग्री। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो चुका है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर इफ AB पैरेलल CD, EF perpendicular CD and GED 126 and AZE find AZE, GEF and FGE। ये आपको 3 एंगल्स में फाइंड करने हैं। गिवन है AB पैरेलल CD और इनमें परपेंडिकुलर लाइन है, परपेंडिकुलर लाइन है EF, ये जी। अब गिवन है, गिवन दैट AB पैरेलल CD एंड FE परपेंडिकुलर CD, तो GED का वैल्यू 126 एंड एंगल GED इज इक्वल टू 126 डिग्री। GED ये पूरा एंगल आपको, ये पूरा एंगल दिया 126, और जिनमें अगर देखें तो सिर्फ यही इतना एंगल आपको 90 है, क्योंकि परपेंडिकुलर है। तो देखिए 9 एंगल GED इज इक्वल टू 126। इस GED को हम लोग दो पार्ट में कर दें, GEF प्लस FED, पूरा मिला करके क्या बनेगा GED। तो इसका वैल्यू हम लोग दो पार्ट में तोड़ते हैं, GEF प्लस एंगल FED, FED इज इक्वल टू 126। तो FED ये आपका 90 डिग्री है, GEF प्लस 90 इज इक्वल टू 126, एंगल GEF इज इक्वल टू, अब 90 का इधर ट्रांसपोज करते हैं, तो 126 माइनस 90 इज इक्वल टू 36 डिग्री। ये हमको एक एंगल मिल गया, ये 36 है, एक एंगल का आंसर हमको मिल गया 36। सेकंड आपको अभी AGE निकालना है, GEF तो निकल ही गया, AGE निकालना है। अब AGE निकालने के लिए हम लोग क्या करें, क्योंकि देखिए AB पैरेलल CD ये गिवन है, AB पैरेलल CD। अब अगर ये पैरेलल है, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे, क्योंकि अल्टरनेट अपोजिट एंगल है। सो एंगल AGE इज इक्वल टू GED, एंगल GED इज इक्वल टू 126 डिग्री। ये भी हो गया। ये एंगल कैसा है, अल्टरनेट अपोजिट एंगल। अल्टरनेट अपोजिट एंगल। अभी थर्ड हमको क्या फाइंड करना है, FGE, FGE ये वाला एंगल हमको फाइंड करना है। देखिए अगर ये परपेंडिकुलर लाइन है तो मींस ये कितना होगा, 90 डिग्री होगा। यहाँ 90, ये 36, थर्ड एंगल हम लोग फाइंड कर सकते हैं, इंट्रायंगल FGE एंगल GFE, एंगल GFE प्लस GEF प्लस
EFG, EGF, या चाहे तो इसको हम लोग FGE लिखें, इज इक्वल टू 180। तो अब इनमें वैल्यू पुट अप करें। GFE मीन्स ये 90 डिग्री, GEF 36 हम लोग फाइंड किए हैं, प्लस FGE फाइंड करना है इज इक्वल टू 180। इनको ऐड करें तो 126 प्लस FGE इज इक्वल टू 180 और एंगल FGE इज इक्वल टू 126 का ट्रांसपोज कर दें तो एंगल FGE इज इक्वल टू 180 से 126 को हम लोग माइनस कर लें, ये हो जाएगा 54 डिग्री। ये हमारा थर्ड एंगल फाइंड हो चुका है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, और क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या किया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन द गिवन फिगर्स इफ PQ पैरेलल ST, फोर में कह रहा है कि इन द गिवन फिगर PQ पैरेलल ST एंगल PQR इज इक्वल टू 110 एंड RST इज इक्वल टू 130, फाइंड QRS। तो फिगर आपको जो दिया गया है वो फिगर है इस प्रकार से, और PQRST पॉइंट है इनके PQRST, तो फाइंड करना है QRS। तो गिवन है PQ पैरेलल ST एंड PQR, एंगल PQR इज इक्वल टू 110 डिग्री, RST एंगल RST इज इक्वल टू है 130, और आपको फाइंड करना है QRS। ये एंगल हमको फाइंड करना है। RST है 130 एंड PQR ये है 110। देखिए हम लोग क्या करें, ये ST के पैरेलल एक लाइन यहाँ पे ड्रा कर लें। तो कंस्ट्रक्शन में देखिए, कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, इनको यहाँ पे हम लोग AB कर लें, पॉइंट आउट कर लें। तो ड्रा ए लाइन AB पैरेलल ST, मीन्स ST के पैरेलल हम लोग एक लाइन ड्रा कर लेंगे। अब लाइन ड्रा करने के बाद देखते हैं कि अगर ये इसके पैरेलल है तो मीन्स PQ के भी पैरेलल होगा। तो देखिए चूंकि दिया क्या है, मीन्स गिवन में PQ पैरेलल है ST, PQ पैरेलल ST एंड ST पैरेलल AB, सो PQ पैरेलल AB। अगर PQ ST के पैरेलल है और ST AB के पैरेलल है मीन्स PQ AB के पैरेलल होगा। अब ये अगर पैरेलल हो गए तो हमको ये एंगल फाइंड करने में देखिए कोई भी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि अगर ये पैरेलल है तो इस एंगल का और इस एंगल का सम क्या होगा 180, क्योंकि ये क्या है वन साइड के इंटीरियर एंगल है और सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू क्या है 180 है। तो एंगल PQR प्लस QRA इज इक्वल टू 180, देन PQR इज इक्वल टू है 110 प्लस QRA इज इक्वल टू 180, और 110 को इधर लाके माइनस कर लें तो एंगल QRA इज इक्वल टू 70 डिग्री। इस हमको ये एंगल कितना मिला 70 डिग्री।
इस साइड, क्योंकि अब फिर देखेंगे कि एस टी पैरेलल है ए बी या कहें तो आर बी, तो अगर ये पैरेलल है मीन्स ये एंगल और ये एंगल का सम क्या होगा 180, ये भी इंटीरियर एंगल है। तो एंगल आर एस टी प्लस एस आर बी, एंगल एस आर बी इज इक्वल टू 180। नाउ आर एस टी इज इक्वल टू 130 प्लस एंगल एस आर बी इज इक्वल टू 180, एंगल एस आर बी इज इक्वल टू 130 का इधर ट्रांसपोज करके माइनस कर दें तो होगा 30 डिग्री, ये हमको मिल गया 30 डिग्री। अभी देखें कि ये पूरा कितना होता है 180, क्योंकि ये ए बी इज अ लाइन और ये कितने का एंगल ड्रॉ करेगी 180 का, तो एंगल क्यू आर ए, एंगल क्यू आर ए प्लस क्यू आर एस प्लस एंगल एस आर बी इज इक्वल टू 180। क्यू आर ए का वैल्यू है 70 प्लस क्यू आर एस प्लस 30 इज इक्वल टू 180, देन एंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू 180 माइनस 7 और 70 एंड 30 इज इक्वल टू 100, 100 का ट्रांसपोज करें माइनस 100, एंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू 80 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा सॉल्व हो चुका। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, और 5 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। 5 नंबर क्वेश्चन, in the given figure if AB parallel CD, angle APQ is equal to 50 degree and PRD is equal to 127, find x and y। तो 5 नंबर क्वेश्चन में आपको एक फिगर दिया AB पैरेलल CD, और ये फिगर इस प्रकार से ABCD A B C D P Q R। अब इनमें आपको एंगल दिया, एंगल है PRD 127, PRD 127 डिग्री, APQ 50, APQ 50 डिग्री। देखिए तो हमको फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई, ये वैल्यू है x, ये वैल्यू है y। गिवन दैट AB पैरेलल CD, एंगल APQ is equal to 50 degree and PRD is equal to 127। फाइंड हमको करना है एक्स एंड वाई। तो देखिए ए बी पैरेलल सी डी, ए बी एंड पैरेलल सी डी मीन्स ए बी और सी डी ये पैरेलल है, तो इनके देखिए ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट अपोजिट एंगल होंगे, ये इक्वल होंगे, सो एक्स इज इक्वल टू 50। ये है अल्टरनेट अपोजिट एंगल, एक्स का वैल्यू हमको मिला। वाई के लिए क्या करते हैं, देखिए ये चूंकि ट्रायंगल का, किसी भी ट्रायंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो इनके इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है, मीन्स ये एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होगा, मीन्स एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्या होगा 127। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 127 डिग्री, एक्स का वैल्यू है 50 प्लस y is equal to 127 degree and y is equal to 127 minus 50, then y is equal to इधर माइनस कर लें, ये होगा 77 डिग्री। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन है। इन द गिवन फिगर PQ and RS are two mirrors placed parallel to each other. An incident ray AB strikes the mirror PQ at B and reflected ray moves along the path BC
and strikes the mirror RS at C and again reflects back along CD, prove that AB is parallel CD। यहाँ देखिए दो मिरर है AB and CD, PQ and RS, PQ and RS ये दो मिरर हैं, PQ और RS, और इन पे इंसिडेंट रे AB और ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्लेक्ट होकर के मिरर RS के पॉइंट C पे फिर से और यहाँ से रिफ्लेक्ट होती है CD AB। तो अब हमको यहाँ पे क्या प्रूव करना है, AB पैरेलल CD, AB पैरेलल CD। अगर AB और पैरेलल ये हमको CD प्रूव करना है, इस ये एंगल इस एंगल के इक्वल कर लें। इक्वल करने के लिए क्या करें, हम लोग यहाँ से ड्रॉ कर लेंगे परपेंडिकुलर लाइन और यहाँ से ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो गिवन दैट PQ पैरेलल RS गिवन है। अब हमको देखिए प्रूफ क्या करना है, प्रूव करना है AB पैरेलल CD, AB पैरेलल CD, ये हमको प्रूव करना है। तो कंस्ट्रक्शन में क्या है, कंस्ट्रक्शन में देखें इसको कोई नाम अगर कर ले, इसको M पॉइंट कर ले, इसको N कर ले, तो BM परपेंडिकुलर PQ एंड CN परपेंडिकुलर RS, ये ड्रा किया गया है। ड्रा अब BM परपेंडिकुलर PQ एंड CN परपेंडिकुलर RS। अब इसके बाद देखते हैं, अगर ये वाला एंगल हम लोग I1, ये R1, I2, R2 लेट कर लें। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि BM और CN या PQ पैरेलल RS और ये लाइन को जब क्रॉस डिवाइड कर रही है तो R1 और I2, R1 मीन्स एंगल R1 इज इक्वल टू I2, इसको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्योंकि ये अल्टरनेट अपोजिट एंगल है। अब यहाँ पे आते हैं तो साइंस के फर्स्ट चैप्टर में आप लोग पढ़ेंगे, ये 10th में पढ़ेंगे, 9th में नहीं है, इसको आप 10th में पढ़ेंगे कि अगर कोई इंसिडेंट लाइन किसी मिरर पे पड़ती है और जब उससे रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्लेक्ट होने के पश्चात जब वो आगे की ओर बढ़ती है तो इनके जो परपेंडिकुलर लाइन होते हैं बीच के, ये इस एंगल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और दोनों पार्ट्स जो है वो आपके इक्वल होते हैं। मीन्स I1 जो होगा, I1 इज इक्वल टू R1 होगा, इसको सेकंड कर लें, और यहाँ पे I2 इज इक्वल टू R2, ये थर्ड हो गया, ये एंगल है। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, अब अगर इन तीनों इक्वेशन से हम लोग देखें फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड से, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में हमको क्या मिलता है, R1 इज इक्वल टू I2, ध्यान देंगे R1 इज इक्वल टू I2, R1 इज इक्वल टू I1, तो मीन्स I1 इज इक्वल टू क्या हो गया, I2 हो गया, I1 इज इक्वल टू I2 हो गया, और I2 है R2 के इक्वल, I2 ये R1 के इक्वल है। तो मीन्स हमको क्या यहाँ से मिलेगा कि जो ये R1 है
एंगल R1 इज इक्वल टू हो जाएगा I1 के, ये हमको मिल जाएगा। और अब इक्वेशन 4th और 2nd इन दोनों को हम लोग ऐड कर लें अगर, एक सेकेंड, R1 इज इक्वल टू I2, तो यहां से हमको चाहिए, चूंकि हमको ये एंगल पूरा फाइंड करना है, तो कौन सा इक्वल कर ले हम लोग, I1 इज इक्वल टू हो जाएगा R2 के। इसलिए चूंकि देखिए R1 है I2 के इक्वल और R1 जो है वो I1 के इक्वल है, और यहीं से अगर देखें तो R2 भी I2 के इक्वल है, तो मीन्स जो ये I1 है, ये I1 वो R2 के इक्वल हो जाएगा नहीं हो जाएगा, क्योंकि R1 I2 के इक्वल है और I2 जो है वो किसके इक्वल है, R2 के, तो R1 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, R2 बन जाएगा। तो R1 इज इक्वल टू R2 के, तो ये हमको मिल गया कि R1 इज इक्वल टू है R2 के। और ध्यान दीजिए यहीं से हमको मिलेगा कि I1 इज इक्वल टू I2 के भी हो जाएगा, क्योंकि I1 R1 के इक्वल है और R1 किसके इक्वल है, I2 के इक्वल है। ध्यान देंगे कि I1 R1 के इक्वल और R1 I2 के इक्वल, मीन्स I1 I2 भी इक्वल हो जाएंगे। ये हो जाएगा I1 इज इक्वल टू I2, ये इक्वेशन नंबर 5। तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे हम, एडिंग इक्वेशन 4 एंड 5, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो एंगल R1 प्लस एंगल I1 इज इक्वल टू एंगल R2 प्लस एंगल I2, R1 I1 एंगल इक्वल ऐड करेंगे कि हो जाएगा पूरा ABC, मीन्स ये एंगल ABC और ये एंगल क्या बनेगा, BCD। अब अगर ये पूरा एंगल एक दूसरे के इक्वल हो गया, तो दोनों देखिए अल्टरनेट अपोजिट एंगल है, और अल्टरनेट अपोजिट एंगल कब इक्वल होते हैं, जब दो लाइंस पैरेलल हो। सो AB पैरेलल CD। तो ये एक्सरसाइज 6.2 हम लोगों का कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट 6.3 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। थैंक यू।